नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। आपकी पंक्तियां एक आकर्षक विचार या कथानक का हिस्सा लगती हैं, जिसमें यह विचार प्रस्तुत किया जा रहा है कि कोई विशेष जड़ी, जैसे कोई शक्तिशाली औषधि या तंत्र मंत्र है, जिससे हर किसी को वश में किया जा सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यह एक काल्पनिक या रहस्यमयी कथा हो सकती है, जिसमें यह जड़ी या उपाय किसी के मन और इरादों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। ऐसे कथानक में आमतौर पर जड़ी का असर उस व्यक्ति पर तब होता है जब वह उसे उपयोग करता है या किसी विशेष परिस्थिति में यह जड़ी काम करती है। यह विचार प्राचीन कथाओं, तंत्र मंत्र या जादुई शक्तियों से प्रेरित हो सकता है। अगर आप इस विषय पर एक पूरी कहानी चाहते हैं, तो मैं कुछ इस तरह से कहानी को आगे बढ़ा सकता हूं। कहानी वश में करने वाली जड़ी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनके पास एक रहस्यमयी जड़ी थी, जिसे वह मनोवशी कहते थे। यह जड़ी किसी भी व्यक्ति को वश में करने की शक्ति रखती थी, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बाबा ने वर्षों तक इस जड़ी का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि इसका दुरुपयोग लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक दिन गांव में एक अत्याचारी राजा आया, जिसने गांववासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह हर किसी को अपना गुलाम बनाना चाहता था, चाहे वह पुरुष हो या महिला। लोगों ने बाबा से मदद की प्रार्थना की। बाबा ने सोचा, अब समय आ गया है, इस जड़ी का उपयोग करके इस अत्याचारी राजा को वश में किया जाए। बाबा ने जड़ी का प्रयोग किया और राजा के सामने गए। जैसे ही राजा ने बाबा से बात की, वह अचानक अपने सभी फैसले बदलने लगा। उसके मन में सब कुछ बदलने लगा और वह अब किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार था। धीरे धीरे राजा ने अपने अत्याचारों को छोड़ दिया और गांव के लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहने लगा। हालांकि बाबा ने समझाया कि यह जड़ी सिर्फ एक बार ही उपयोगी थी और इसे लोगों को सिखाने के बजाय अगर इसका दुरुपयोग होता तो यह और भी विनाशकारी हो सकती थी। इसलिए बाबा ने जड़ी को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, यह सिखाने के लिए कि असली शक्ति दूसरों के दिलों को समझने और उन्हें सम्मान देने में होती है, न कि किसी बाहरी शक्तियों के वश में आने में। यह एक काल्पनिक कहानी है, जिसमें जड़ी का दुरुपयोग और उसका सही उपयोग दोनों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। यह विचार एक रहस्यमय, अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जो बिना किसी तंत्र मंत्र के केवल एक विशेष जड़ी से हर किसी को वश में करने की क्षमता रखती है। ऐसे कथानक में यह जड़ी मानसिक या आत्मिक प्रभाव की तरह कार्य करती है, जिससे व्यक्ति के विचार और इरादों पर गहरा असर होता है। ऐसी जड़ी का उपयोग सिर्फ भावनाओं, समझ और आत्मविश्वास को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, न कि किसी बाहरी तंत्र या शक्तियों के माध्यम से। यहाँ एक कल्पनात्मक कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो इस जड़ी की शक्तियों को बिना तंत्र मंत्र के व्याख्यायित करती है। कहानी वश में करने वाली जड़ी। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण लड़की रहती थी, जिसका नाम मीरा था। मीरा के पास एक विशेष जड़ी थी, जिसे उसने अपने दादी से सुनी थी। यह जड़ी ना तो कोई तंत्र मंत्र थी, ना ही किसी जादुई शक्तियों का स्रोत। लेकिन मीरा ने देखा था कि जब भी वह इसे अपने पास रखती थी, लोग उसकी बातों पर ध्यान देने लगते थे और वह सहजता से उन्हें अपने विचारों और भावनाओं से प्रभावित कर सकती थी। यह जड़ी एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थी, जिसे मीरा अपनी जेब में रखती थी। यह छड़ी किसी जादुई मंत्र से अधिक एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव की तरह काम करती थी। मीरा जब भी किसी से बात करती, उसकी आवाज में एक ऐसा आकर्षण होता था, जो सामने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग को शांति और विश्वास से भर देता था। वह बिना किसी जोर जबरदस्ती के लोगों को अपनी बात मानने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे गांव में मीरा की प्रतिष्ठा बढ़ी। लोग उसे अपने समस्याओं के समाधान के लिए ढूंढने आने लगे। मीरा ने कभी भी अपनी जड़ी का दुरुपयोग नहीं किया। वह जानती थी कि यह शक्ति किसी के दिल में विश्वास और समझदारी पैदा करने के लिए है, न कि किसी को गलत रास्ते पर डालने के लिए। एक दिन गांव का सबसे कठोर और घमंडी व्यापारी, जो हमेशा लोगों का शोषण करता था, मीरा के पास आया। उसने सोचा कि मीरा को वह अपनी इच्छाओं के अनुसार झुका सकता है। लेकिन मीरा ने उसे एक ऐसी सच्चाई समझाई कि वह अपनी सोच और काम करने का तरीका बदलने को मजबूर हो गया।
वह व्यापार में भी ईमानदारी से काम करने लगा और गांव के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगा। मीरा ने यह समझाया कि असली शक्ति किसी जड़ी या तंत्र मंत्र में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मविश्वास, समझ और दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति में होती है। जड़ी केवल एक प्रतीक थी, जो उसे यह याद दिलाती थी कि दूसरों को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि बिना किसी तंत्र मंत्र के केवल आत्मविश्वास, समझ और दूसरों के प्रति सच्चे इरादों से हर किसी को अपने विचारों के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। मीरा की जड़ी इस सोच और प्रभाव का प्रतीक बन जाती है, जो बिना किसी बाहरी जादू के काम करती है।